नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, आपने कभी ऐसा किस्सा सुना है कि राजा ने शिकायत की हो, जंगल के राजा शेर ने शिकायत की हो कि साहब एक भेड़ है, एक बकरी है, एक मेमना है, ये लोग मिल के राज्य के जो मुख्य सेनापति वगैरह हैं, इनको धमका रहे हैं और पूरी हमारी सिस्टम को गड़बड़ कर रहे हैं। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेमना से राजा को खतरा हो। लेकिन हिंदुस्तान में भारत के प्रधानमंत्री और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, कांग्रेस फिर चाहती है कि जुडिशियरी को धमका रही है और चाहती है कि ये भी उसके हिसाब से चले। ये बात नरेंद्र मोदी कह रहे, कितनी हास्यास्पद हो सकती है। मेरे ख्याल से इतिहास जब लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा मजाक जो बनाया जाएगा वो इस बात का होगा कि देश के नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जिनसे हर संस्था दहशत में जिनके अंगूठे के नीचे है, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो कांग्रेस ने किया था इमरजेंसी में, उसी तरह फिर जुडिशियरी को अपने कब्जे में लेना और बाकी सारी संस्थाओं को लेना चाहती है। और इससे बचने की सलाह हुआ ये कि कल जो 600 वकीलों ने, जिसमें हरीश साल्वे से लेके एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के, जो मोदी जी के आइडियोलॉजी से मिलती है, उसको लेके उसके लोग थे और उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी कि देखिए कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि जुडिशियरी को धमकाना और इस तरह से जुडिशियरी को अपने अर्दब में लेना चाहते हैं, अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं, आप बचिएगा। उसको देश के प्रधानमंत्री ने, जब ये होता है कि जब संस्थाओं में जो इंट्रा संस्था फाइट होती है, जब संस्था के अंदर कोई फाइट होती है, उसको कभी प्रधानमंत्री उसमें नहीं पड़ता है। ये परंपरा रही है प्रजातंत्र की। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, और ये देश का प्रधानमंत्री उसको रीट्वीट करता है और ये कह के करता है कि साहब ये तो कांग्रेस का कल्चर है। इमरजेंसी याद है आपको, कमिटेड जुडिशियरी चाहिए थी। और ये कह के उसका कहना ये है कि साहब ये कांग्रेस फिर धमका रही है, अरविंद केजरीवाल या ये लोग जो हैं, ये जुडिशियरी को धमका रहे हैं। कितना हास्यास्पद ये लग रहा होगा। जरा कोई पूछे कि मोदी जी इतना बड़ा खतरा है, बहुत अच्छा कि आपने बता दिया, पर ये जो तस्वीर आज छपी है जिसमें हाई कोर्ट का एक जज अभिजीत गंगोपाध्याय, जो पद पे रहते हुए अपने को बीजेपी से एसोसिएट करता है और अगले दिन इस्तीफा दी के बीजेपी ज्वाइन करता है, वो क्या कह रहा है? ये वाली जुडिशियरी आपको चाहिए जो कि फैसला करे तो करे और नहीं तो अगले दिन आपके सेना में शामिल हो जाए और वोट मांगना शुरू कर दे। ये वाली जुडिशियरी मोदी जी चाहते हैं आप। अब आगे देखिए, इसी अखबार में, ये इंडियन एक्सप्रेस है, इस अखबार में क्या लिखा है? ये जज साहब जो अब इस्तीफा देके बीजेपी से लड़ रहे हैं, उन्होंने लिखा, आई सी ज़ील फॉर चेंज। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन की ये लड़ाई है, ये जो उत्साह है ये परिवर्तन का है। अब इसके बगल की एक और स्टोरी है, इसमें प्रफुल्ल पटेल का चेहरा है, उनके बारे में है। अब जरा इसको भी पढ़ देते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है, 8 months after he joined NDA, CBI files closer in cases against प्रफुल्ल पटेल। 8 महीने पहले आपने ज्वाइन किया था क्योंकि सीबीआई ने आपकी गर्दन पकड़ ली थी। आज सीबीआई ने कहा कि नहीं साहब, इनके ऊपर कोई केस नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए, कोई केस नहीं है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में आ गए हैं। मोदी जी, खतरा किसको है? अजीत पवार को खतरा था ना, जब आपने कहा था कि ये करप्ट आदमी है, ये सबसे करप्ट आदमी है, और 4 दिन बाद जब इसको ज्वाइन करवा दिया आपने, उसमें इसको सत्ता में ले लिया, तो खतरा उससे नहीं था, वो करप्ट नहीं था। जब अरविंदो वर्मा को आप शिकंजे में ले लेते हैं और अरविंदो वर्मा फिर 52 करोड़ आपको दे देता है, तो वो पैसा, वो खतरा नहीं था। जो आपके जद में नहीं आता वो खतरनाक हो जाता है। तो मोदी जी ने ये जो 600 वकीलों का कल का ट्वीट था, जिसपे आपने देखा होगा हम लोगों ने काफी प्रोग्राम किया, अजीत जी ने 2 प्रोग्राम किए,
उसके बाद से मोदी जी ने इसको रीट्वीट किया और कहा कि देखिए साहब बिल्कुल सही किया है। मोदी जी जो अपना मानते हैं उसको रिट्वीट कर देते हैं। जैसे मेरे अंगना में राम आएंगे, ये जो गाना था ये मोदी जी ने रिट्वीट कर दिया क्योंकि इमोशनल पैशन गाना था। तो मोदी जी ने अब इसको रिट्वीट किया है और रीट्वीट करके ये कहा है कि साहब कांग्रेस से बहुत खतरा है। अब कांग्रेस से खतरा है कि जुडिशियरी को बहुत खतरा है। अब जो खतरा है दोस्तों वो आपको समझना है। दरअसल ये किसी जुडिशियरी को कोई खतरा नहीं है। दरअसल खतरा अब नया आ रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक मकाम आएगा, जुड जुड एक संस्था है जो मोदी जी के अंगूठे के नीचे नहीं आ रही है। ईडी, सीबीआई सब आ गए हैं। एक संस्था है वो है जुडिशियरी। जनता को आज बड़ा भरोसा है उसके ऊपर। ये संस्था इनके अंगूठे के नीचे नहीं आ रही है। तो ये पहला मकाम है जुडिशियरी को पंजा लड़ाने का। आप साफ देखिएगा, मैं आज कह दे रहा हूं और मैं अभी करीब 6 दिन पहले भी हमने कहा था कि ये मोदी जी का पहला जुडिशियरी पे सटल वो है, चैलेंज है। और किस तरह से हो रहा है, वकीलों को उन्होंने पहले ये किया कि वकील ये करें, उसको रिट्वीट किया। अब जब भी कोई फैसला होगा जो सरकार के पक्ष में नहीं होगा तो मोदी जी कहेंगे देखिए देखिए ये कांग्रेस के दबाव में आ गए। हमने तो पहले ही कहा था, हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस के दबाव में आ रहे हैं। मैं तो कह ही रहा था। और ये कह के जनता को कहेंगे कि देखिए साहब जुडिशियरी कैसी है। जाहिर है जनता भी नाराज होगी। जनता नाराज होगी तो क्या करेगी, जुडिशियरी है। तो जुडिशियरी को आप पब्लिक आउटक्राई का शिकार बनाना चाहते हैं, ये आपका प्रोसेस है। और आपके भक्त जनता है, बहुत लंबी चौड़ी है और वो तो कहीं कुछ भी कर सकती है। अरे मंदिर को आपने देखा कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर में क्या किया था। तो अब यही कोशिश होगी कि मोदी जी का मुझे जो डर लग रहा है, ये अंतिम हमला होगा देश की डेमोक्रेसी। ये जो आज मोदी जी ने रीट्वीट किया है, इसके बाद से ये अंतिम हमला होगा। कांग्रेस ने इसको देख लिया है। तो कांग्रेस ने बड़े अच्छे कुछ सवाल किए हैं, खड़गे साहब ने और पूरी कांग्रेस ने मोदी जी को बड़ा अच्छा घेरा है। और खड़गे साहब का ये देखिए आप आया है, पहले नरेंद्र मोदी जी का सुना दे। उन्होंने कहा है टू ब्राउबीट एंड बुली अदर्स इज वेंटेज कांग्रेस कल्चर। ये जो वेंटेज कांग्रेस पुरानी बूढ़ी होती कांग्रेस है, इसका ये लोगों को धमकाना और बुली करना ये पुराना कल्चर है। ये मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। शेर और मेमना मैंने आपको इसीलिए सुनाया था कि शेर की शिकायत है मेमने से कि साहब ये लोगों को, हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जंगल का, उसको ये खराब करना चाहता है। ये मोदी जी की शिकायत है। आगे है 5 decades ago itself they had called for a committed judiciary. They shamelessly want commitment from others for their selfish interest but desist from any commitment towards the nation. मोदी जी को नेशन की बहुत चिंता है। No wonder 140 करोड़ इंडियंस आर रिजेक्टिंग देम। ये मोदी जी का कहना है। अब जरा इस पे आगे आइए। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का आप सुनिए, उन्होंने इस पे काउंटर किया है। एक तो प्रधानमंत्री को इस तरह के उसमें आना नहीं चाहिए कभी भी। ये शालीन तरीका ही नहीं होता, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी है और शालीनता की परिभाषा इनकी अपनी होती है। तो खड़गे ने क्या कहा है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, यू आर obviously not aware, but it is not proper form for the PM to comment on our judiciary. ये उन्होंने पहला कहा है कि भाई ये तरीका गलत है कि आप जुडिशियरी पे कमेंट कर रहे हैं। However, as you consider India's institutions to be your personal property, लेकिन बहरहाल जो भी हो, आप चूंकि मोदी जी को कहा है खड़गे साहब ने कि आप चूंकि अब इंडिया को अपनी पर्सनल जागीर समझते हैं, कंसिडर पर्सनल प्रॉपर्टी, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। आपके लिए ये कुछ सवाल है, जरा उसके भी जवाब दे दीजिएगा। और उसमें उन्होंने कहा है आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। पहला, व्हाई डिड 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस hold an
अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वॉर्न अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जरा याद कीजिएगा मोदी जी, वो 4 जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, वो क्यों अचानक एक अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ, वैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। मोदी जी, आपको याद है? और आप ही की रिजीम थी वो। दूसरा उन्होंने पूछा है, व्हाई वाज वन ऑफ द जजेस नॉमिनेटेड बाय योर गवर्नमेंट टू द राज्यसभा। ये उन्होंने गोगोई के बारे में कहा है कि कैसे आपकी गवर्नमेंट ने एक जज को राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया, आपकी सरकार ने। तीसरा सवाल है, व्हाई हैज योर पार्टी फील्डेड ए फॉर्मर हाई कोर्ट जज फ्रॉम वेस्ट बंगाल फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। क्यों आपके एक जज को आपने टिकट देके वेस्ट बंगाल से लड़वा रहे हैं? जज था वो। जुडिशियरी किसको कौन खराब कर रहा है मोदी जी? ये सवाल है। और चौथा है, व्हाई डिड यू ब्रिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेएसी दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मोदी जी, इसी सुप्रीम कोर्ट को तो अर्दब में लेने के लिए, कंट्रोल में लेने के लिए आप नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना रहे थे ना, इसी के लिए तो किया था। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये अलग बात है। ये 4 सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने पूछे हैं। ये तो हुआ एक पहलू। अब मोदी जी का कितना चिंता है उनको जुडिशियरी की, कि मोदी जी का कहना है कि साहब जुडिशियरी को ये दबाव में डाल रहे हैं ताकि कल जब कोई फैसला करे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ या कोई और बेंच जो आपको नागवार गुजरे, तो सिर्फ सीधा यही कहे, अपने लोगों गुर्गों को लगा दे। आपके तमाम जो है वो सड़क पे घूमते रहते हैं और वो जुडिशियरी के खिलाफ शुरू कर दे कि साहब दबाव में, कांग्रेस के दबाव में आ गई, कांग्रेस के दबाव में आ गई। जुडिशियरी पे इतना सटल, इनडायरेक्ट पहले कभी हमला नहीं हुआ जितना देश का प्रधानमंत्री अपने इस रीट्वीट से किया है। मैंने आज तक, मैं 45 साल से जर्नलिज्म में हूं, मुझे याद नहीं आता है कि इस तरह का पंगा जुडिशियरी से लेने की जमीन तैयार की जा रही हो। मोदी जी ने ये जमीन तैयार किया है और अगला जो वो होगा, मोदी जी का जो दबाव होगा वो देश के सुप्रीम कोर्ट पे होगा और ये उसी का प्रिल्यूड है, उसी की भूमिका बनाई जा रही है। एक बड़ा अच्छा शेर है, वो शेर मैं सोचता हूं कि आपको जानना चाहिए। ये शाज तमकनत का शेर है, तू दोस्त है तो नसीहत न कर खुदा के लिए, तू दोस्त है तो नसीहत न कर खुदा के लिए, मेरा जमीर बहुत है मुझे सजा के लिए, मेरा जमीर बहुत है मुझे सजा के लिए। मुझे क्या होगा, मैं क्या कैसे वो करूंगा, तू मुझे नसीहत न दे। मैं, और यही बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही थी जब यही लॉबी जो थी, इसने खड़े होके कहा कोर्ट में, बॉन्ड्स को रोकना चाहती थी और सीजीआई ने नहीं रोकने दिया, तो कहा साहब ये जो वकील लोग खड़े हैं, ये लोग यहां कुछ कहते हैं, टीवी में जाके कुछ कहते हैं, और साहब इससे बहुत बड़ा खतरा है कि कल ये पीआईएल लेके आएंगे। हाँ, जरूर लेके आएंगे पीआईएल, बिल्कुल लेके आएंगे, क्योंकि आप उन्हीं की वकालत करते हैं। जो ये धन्ना सेठ है, जिनके साथ बीजेपी का गलबैया है, बॉन्ड दिए जाते हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करते हैं कोर्ट में, आप, ये ठेका आपके पास है, लिहाजा पीआईएल तो आएगा ही। इसी के लिए वो बहुत चिंतित थे, जो सरकार के जो वकील लोग थे और जो सरकार के जो बीजेपी के पक्ष में खड़े थे, जो कॉर्पोरेट के पक्ष में खड़े थे। ये उनका जवाब सीजीआई ने दिया था, आवर शोल्डर्स आर ब्रॉड इनफ टू कैरी देम। इस तरह की चीजें आएंगी तो हम उन्हें कैरी कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे कोई आंच नहीं आएगी। तो हमें लगता है कि आपको बहुत सतर्क रहना है। डेमोक्रेसी पे ये आखिरी एक वो है, हमला है भारत के प्रजातंत्र पे, और सिचुएशंस बनाई जा रही है कि अंततोगत्वा वही प्रजातंत्र रहेगा जो मोदी जी के अनुरूप रहेगा। बाकी कोई प्रजातंत्र में आपको बोलना नहीं होगा, बाद में कोई संस्था नहीं होगी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अर्दब में लेने की कोशिश की जा रही है। और इस पे बहुत अच्छा एक और शेर है,
सारी दुनिया की नजर में है मेरा अहद वफा, सारी दुनिया की नजर में है मेरा अहद वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या है ये आपने अभी बॉन्ड्स में देख लिया है। तो अपनी ताकत का मुजाहिरा ईडी पे तो आप कर सकते हैं, सीबीआई पे कर सकते हैं, लेकिन जरा बचिएगा, क्योंकि पब्लिक अभी भी एक इंस्टीट्यूशन जिसको मानती है कि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो है सुप्रीम कोर्ट, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि आप लोग उस खतरे से सतर्क रहिए जो आगे इसी चुनाव के दौरान, क्योंकि अभी कुछ जजमेंट्स आने वाले हैं, इसी चुनाव तक आते आते ये प्रजातंत्र के लिए एक आखिरी प्रजातंत्र पे एक वार होगा, और आप उसको लेके जरूर सतर्क रहिए, क्योंकि वो जो भक्त वर्ग है वो हंगामा शुरू करेगा, और अगला हंगामा जो करेगा वो जुडिशियरी के खिलाफ करेगा, अगर जुडिशियरी ने इनके हिसाब से फैसले नहीं दिए। मेरे ख्याल से फिलहाल इतना ही, मुद्दे और भी आएंगे और हम लगातार आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए